हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हमारे ई गेट एटम 3x प्रोजेक्टर का। अनबॉक्सिंग हम इसकी नहीं करेंगे क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे और मुझे इसको दोबारा से पैक करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिला था। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्टर मिला था। इसके साथ हमें कुछ इस टाइप का रिमोट मिल जाता है। चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग केबल है। एक साथ में एवी कनेक्टर मिलता है और वारंटी कार्ड है और ये एक यूजर मैनुअल मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो लुक काफ़ी मॉडर्न है। मतलब जो हमारे दिमाग में प्रोजेक्टर की इमेज बनी होती है ना कि स्क्वायर डब्बे वाले आएंगे, उससे दिखने में काफ़ी अच्छा है। इनबिल्ट स्टैंड के साथ आता है तो 180 डिग्री किसी भी एंगल में हम रोटेट कर सकते हैं। तो चाहे मेरे को मूवी सामने देखनी है या सीलिंग पे देखनी है, हम देख सकते हैं। सामने की तरफ हमें लेंस देखने को मिल जाता है और बैक साइड में हमें पोर्ट्स दिए हुए हैं। हर एक टाइप का एक एक पोर्ट दिया हुआ है, जैसे HDMI हो गया, ऑडियो आउटपुट हो गया, USB हो गया और एक चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट हो गया। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ में आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया हुआ है और वाईफाई वर्जन 6 दिया हुआ है विद डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट। अब डुअल बैंड का फायदा ये हो जाता है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म पे मूवी देख रहा हूँ तो मेरी बफरिंग नहीं होगी। 300 ISO ल्यूमेंस देखने को मिल जाते हैं विद नेटिव रेजोल्यूशन ऑफ 1080p, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बाकी ल्यूमेंस क्या होते हैं, नेटिव रेजोल्यूशन क्या होता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। मैक्सिमम स्क्रीन साइज हम इसका 210 इंच कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 12 फीट के डिस्टेंस से। अब जैसे ये मेरी पीछे वाली दीवार है, ये 100 इंच की है, तो हम इससे डबल से भी ज़्यादा का रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। आप फटाफट से इसको टेस्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऑन करने के बाद कैसा लुक आता है, हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। जैसे ही हम प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, सबसे पहले हमें इसका फोकस सेट करना पड़ता है वॉल और स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। लेंस के ऊपर जो रिंग दी हुई है उसको रोटेट करने से हम इसका फोकस सेट कर सकते हैं। ऑन होने पर कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। एंड्रॉइड टीवी वाला इंटरफेस ही दिया हुआ है। ऊपर जो टी शर्ट का आइकन बना हुआ है ना, वहां से हम इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। नीचे हमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिल जाती हैं। साथ में गूगल प्ले स्टोर दिया हुआ है जहां से हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ऐप आप इंस्टॉल करोगे वो आपको माई ऐप्स वाले फोल्डर में देखने को मिल जाएंगी और सबसे नीचे आपको फाइल मैनेजर का फोल्डर दिया हुआ है। तो जो कुछ भी आप डाउनलोड करोगे वो हमें इस फोल्डर के अंदर दिखेगा। और इसके साथ जो प्लस आइकन दिए हुए हैं उससे आप कोई भी ऐप आपके होम पेज पे शो कर सकते हो और उसी ऐप को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वहां से रिमूव भी कर सकते हो। सेटिंग्स की अगर बात करें तो हमें 3 टाइप की सेटिंग देखने को मिलती हैं: जनरल सेटिंग, डिस्प्ले एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जनरल सेटिंग में हमें ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है नेटवर्क, जहां से हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा ब्लूटूथ का है, तो कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट सोर्स से सपोज मैंने फायर स्टिक या पेन ड्राइव कनेक्ट की हुई है तो हम यहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन गूगल अकाउंट का है, जहां से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, तो आपको प्ले स्टोर में दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्ले सेटिंग में हमें ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्शन का, जिसमें हम प्रोजेक्शन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 टाइप के प्रोजेक्शन सपोर्ट करता है और नीचे इमेज के थ्रू हमें शो भी किया हुआ है कि इन प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है। सेकंड सेटिंग ट्रेपजॉइड सेटिंग है। इसमें क्या होता है, सपोज करो हमने स्क्रीन का प्रोजेक्शन ना थोड़ा ऊपर किया हुआ है, उससे क्या होता है एक ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता, नीचे से थोड़ा नैरो होता है और ऊपर से थोड़ा वाइड हो जाता है। तो इस सेटिंग को अगर हम ऑन करते हैं ना तो स्क्रीन का एक स्क्वायर रिफ्लेक्शन बना देता है। थर्ड सेटिंग है हमारी मैनुअल कीस्टोन। वैसे तो इसमें ऑटोमेटिक कीस्टोन दिया हुआ है, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हो। फोर्थ सेटिंग है हमारी स्क्रीन जूम। वैसे तो हम प्रोजेक्टर को आगे पीछे मूव करके भी स्क्रीन का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर हमारा प्रोजेक्टर कहीं पे फिक्स है तो इस सेटिंग से हम स्क्रीन का साइज मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगली सेटिंग इमेज मोड की है, जिसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि हमें किस टाइप का इमेज रिफ्लेक्शन चाहिए। लास्ट सेटिंग हमारी स्क्रीन सेवर की है, जिसमें हम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद स्क्रीन सेवर ऑन होगा, या हम इसको परमानेंटली ऑफ भी कर सकते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। पहली सेटिंग है लैंग्वेज की, जहां से हम प्रोजेक्टर की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सेटिंग है टाइम एंड टाइम जोन, जहां से हम टाइम सेट कर सकते हैं या किसी दूसरी कंट्री का टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड सेटिंग अपग्रेड की है, जहां से हम सिस्टम या एप्लीकेशन अपग्रेड कर सकते हैं। फोर्थ सेटिंग फैक्ट्री रीसेट की है और लास्ट टाइम में हमें प्रोजेक्टर से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अब मैं आपको ना वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये जो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दिख रही है ना, इन दोनों में ही मैं एक एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर अंदाजा हो जाए। अगर मैं आपको यूट्यूब में दिखाऊं तो 1080p का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये हमारी नेटफ्लिक्स की पिक्चर क्वालिटी है।
अभी मैंने ना स्क्रीन साइज जो है वो 100 इंच का किया हुआ है। अब मैं आपको ना 150 भी करके दिखाता हूँ। तो 150 इंच में हमारी पिक्चर क्वालिटी कुछ ऐसे निकल के आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा। अब बात करते हैं इसके प्रोज की। सबसे पहले तो इसका नेटिव रेजोल्यूशन 1080p है, और जब भी आप प्रोजेक्टर लेने जाओगे ना, अपना मेन फोकस ये नेटिव वाली लाइन पे ही करना, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, जब आप प्रोजेक्टर सर्च कर रहे होते हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा होता है कि सपोर्ट 4K वीडियोस, और नीचे ना छोटा सा लिख देते हैं कि नेटिव रेजोल्यूशन इसका 720p है या 1080p है। उसका मतलब पता है क्या होता है कि वो आपकी ना 4K वीडियोस चला देगा, बट उनको ना वो डाउनग्रेड कर देगा 720p में। बाकी इस प्राइस रेंज में ना आपको मोस्टली 720p वाले ही प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे। और जब मैं सर्च कर रहा था ना, मुझे सिर्फ 2 ही ऐसे प्रोजेक्टर दिखे जो 1080p का नेटिव रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। एक तो यही ई-गेट वाला था, और एक कोई दूसरी कंपनी का था। अब ई-गेट का ना मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्टर है जो मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और उसके साथ ना मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। वैसे मैंने उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर लेना। तो इसलिए मैंने इस बार भी ये ई-गेट का ही सिलेक्ट किया। इसमें हमें 300 ISO ल्यूमेंस देखने को मिल जाते हैं, और ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप प्रोजेक्टर लेते टाइम ध्यान रखना, कि उसके NC और ISO ल्यूमेंस मेंशन होने चाहिए। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल कंपनीज है ना, वो NC ल्यूमेंस को फॉलो करती हैं, और जो भी एशिया बेस्ड कंपनीज हैं वो ISO ल्यूमेंस को फॉलो करती हैं। तो ई-गेट में ना मुझे ये बात अच्छी लगी कि ये ना फेक क्लेम्स नहीं करते, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टर सर्च कर रहा था ना, कहीं प्रोजेक्टर के डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा होता कि 3000 ल्यूमेंस या 7000 ल्यूमेंस, बट कहीं पे भी उनका ना NC या ISO मेंशन नहीं था। तो समझ नहीं आ रहा था वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तीसरा, हमें 5 वोल्ट के बिल्ट इन स्पीकर दिए हुए हैं पीछे, जिनकी बात डिसेंट है, मतलब अगर एक टाइम पे आपके पास एक्सटर्नल स्पीकर नहीं है ना, तो ये आपका काम चला देंगे। चौथा, हमें इसमें 1 GB रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। 1 GB रैम का फायदा ये हो जाता है कि हमारी प्रोसेसिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है, और 8 GB स्टोरेज से हम बहुत सारी ऐप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन मूवीज भी स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी अगर और प्रोज की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है, जिसको हम फ्यूचर में भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी लेंस की लाइफ 60,000 आवर्स है, जो इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा है। वाईफाई वर्जन 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल जाता है, और वेट इसका सिर्फ 800 ग्राम्स है। कौन की अगर बात करें तो जब आप ये प्रोजेक्टर ऑन करते हो ना, तो इसके फैन की आवाज़ सुनाई देती है। तो अगर मान लो आप मूवी देख रहे हो ना, और इसके इनबिल्ट स्पीकर यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो फैन की आवाज़ ना डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं कि क्या हमें ये प्रोजेक्टर लेना चाहिए। तो यार, अगर आपका बजट ना 6 से 7 हज़ार की रेंज में है, तो उस सेगमेंट में ये प्रोजेक्टर सबसे अच्छा है। बाकी ई-गेट ब्रांड भी इंडियन है, 15 साल से मार्केट में अवेलेबल है, और इसकी आफ्टर सर्विस भी अच्छी है, तो हम इस ब्रांड को कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।